जब कोई त्रासदी घटती है तो वास्तव में कौन जिम्मेदार होता है? इस शक्तिशाली प्राचीन कहानी में एक शोकाकुल माँ, एक क्रोधित शिकारी, एक पकड़ा गया सांप और यहाँ तक यह कहानी आपके लिए है। पूर्व काल में गौतमी नाम वाली एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी जो शांति के साधन में लगी रहती थी। एक दिन उसने देखा उसके इकलौते बेटे को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। इतने ही में अर्जुनक नाम के एक वहेलिये ने उस सर्प को जाल में बांध लिया और अमरशवश उसे गौतमी के पास लाकर कहा, देवी, तुम्हारे पुत्र के प्राण लेने वाला नीच सर्प यही है। गौतमी ने कहा, अर्जुनक, तू अभी नादान है, इसे छोड़ दे, यह मारने योग्य नहीं है। होनहार कोई टाल नहीं सकता। इस बात को जानकर भी इसकी उपेक्षा करके कौन मनुष्य अपने ऊपर पाप का बोझ ला देगा। इसको मार डालने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता और इसको जीवित छोड़ देने से भी कोई हानि नहीं होगी। फिर इस जीवित प्राणी की हत्या करके कौन अगाध नरक में पड़े। व्याध ने कहा, देवी, मैं जानता हूँ बड़े बूढ़े लोग किसी प्राणी को कष्ट में पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते हैं, किंतु मेरा मन खिन्न हो रहा है। आंख में इस नीच सर्प को अवश्य मार डालूंगा। तुम इसके मारे जाने पर अपने पुत्र का शौक त्याग देना। गौतमी ने कहा, मुझ जैसे लोगों को पुत्र शोक की पीड़ा नहीं सताती। सज्जन पुरुष सदा धर्म में ही लगे रहते हैं। बालक की मृत्यु इसी तरह होने वाली थी। मैं इस सर्प को मारने में असहमत हूँ। तू भी कोमलता का बर्ताव कर और क्षमा करके इसे छोड़ दे। व्याध ने कहा, महाभागे, शत्रु को मारने में ही लाभ। गौतमी बोली, अर्जुनक, शत्रु को कैद कर मार डालने से क्या लाभ और उसे छोड़ देने से किस कामना की सिद्धि हो जाती है? क्या कारण है कि मैं सर्प के अपराध को क्षमा न करूं तथा किस लिए मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न से वंचित रहूं? व्याध ने कहा, गौतमी, इस एक सांप से अनेकों मनुष्यों की रक्षा होगी, क्योंकि यह जीवित रहा तो बहुत से मनुष्यों को काटेगा। अनेकों की जान लेकर एक जीवन की रक्षा करना कदापि उचित नहीं है। धर्म को जानने वाले पुरुष अपराधी का त्याग कर देते हैं, इसलिए तुम भी इस पापी सांप को मार डालो। व्याध के बार बार उकसाने पर भी महाभागा गौतमी ने जब सांप को मारने से इनकार किया तो बंधन से पीड़ित होकर धीरे धीरे सांस लेता हुआ वह सांप बड़ी कठिनाई से अपने को संभालकर मनुष्य की वाणी में बोला, ओ नादान अर्जुनक, इसमें मेरा क्या दोष है? व्याध ने कहा, ओ सर्प, यद्यपि तूने दूसरे के अधीन होकर यह पाप किया है, तथापि तू भी इसमें कारण तो है ही, इसलिए तेरा भी अपराध है। आठ तुझे भी मार डालना चाहिए। सांप ने कहा, जैसे दंड और चक्र आदि मिट्टी का बर्तन बनाने में कारण होते हुए भी कुम्हार के अधीन है, इसलिए स्वतंत्र नहीं माने जाते, इसी प्रकार मैं भी मृत्यु के अधीन हूँ। आठ तूने मुझे पर जो अपराध लगाया है वह ठीक नहीं है। व्याध ने कहा, तू अपराध का कारण या कर्ता ना भी हो तो भी बालक की मृत्यु तो तुम्हारे ही कारण हुई है, इसलिए मैं तुझे बद्ध समझता हूँ। नीच, तू बाल हत्यारा और क्रूर है। बेकसूर साबित करके बहुत बातें बना रहा है। सांप ने कहा, व्याध, जैसे यजमान के यहाँ यज्ञकर्ता लोग अग्नि में आहुति डालते हैं किंतु उसका फल उन्हें नहीं मिलता, इसी प्रकार इस अपराध का दंड मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मृत्यु ही अपराधी है। मृत्यु का आगमन, मृत्यु की प्रेरणा से बालक को डसने वाला सर्प जब इस तरह अपनी सफाई दे रहा था, उसी समय मृत्यु ने आकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, सर्प, काल की प्रेरणा से मैंने तुझे प्रेरित किया था, इसलिए इस बालक के विनाश में ना तो मैं कारण हूँ और ना तू ही है। जैसे हवा बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाती है, उसी प्रकार मैं भी काल के वश में हूँ। सात्विक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं, वे सब काल की प्रेरणा से प्राणियों को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी अथवा स्वर्ग में जितने भी स्थावर जंगम पदार्थ है,
सभी काल के अधीन हैं। इस बात को जानकर भी तू मुझे दोष क्यों दे रहा है? सांप ने कहा, मृत्यु, मैं ना तुम्हें दोषी मानता हूँ ना निर्दोष। मेरा कहना इतना ही है कि तूने मुझे बालक को काटने के लिए प्रेरित किया था। इस विषय में काल का भी दोष है या नहीं, मुझे जांच नहीं करनी है, परंतु मेरे ऊपर जो दोष लगाया गया है उसका निवारण तो मुझे जैसे भी हो करना ही चाहिए। तदंतर सर्प ने अर्जुनक से कहा, अब तूने मृत्यु की बात सुन ली, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, मुझे बंधन में बांधकर व्यर्थ कष्ट न दे। व्याध ने कहा, सर्प, मैंने तेरी और मृत्यु की बात सुन ली, इससे तेरी निर्दोषता सिद्ध नहीं होती। बालक के विनाश में तुम दोनों को ही अपराधी मानता हूँ। सज्जनों को दुख में डालने वाली दुरात्मा मृत्यु को धिक्कार है। मृत्यु ने कहा, व्याध, हम दोनों काल के अधीन हैं और उसका हुक्म मानने वाले हैं। तू अच्छी तरह विचार करेगा तो हम दोषी प्रतीत नहीं होंगे। संसार में जो काम हो रहा है वह सब काल की प्रेरणा से ही हो रहा है। इस प्रकार इनमें बातें हो रही थी, तब तक वहां काल आ पहुंचा और सर्प मृत्यु तथा बहेलिया को लक्ष्य करके कहने लगा, व्याध, मैं मृत्यु, यह सर्प कोई भी अपराधी नहीं है। इस बालक ने जो कर्म किया था उसी से इसकी मृत्यु हुई है। इसके विनाश में इसका कर्म ही कारण है। जैसे कुम्हार मिट्टी के लोंदे से जो बर्तन बनाना चाहता है बना लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही नाना प्रकार के फल भोगता है। धूप और छाया दोनों एक दूसरे से मिले रहते हैं, उसी तरह कर्म और कर्ता भी एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। इसलिए कोई भी एक दूसरे का कारण नहीं है। अर्जुनक ने सांप को छोड़ दिया और सभी अपने अपने स्थान को चले गए।